नमस्कार, मैं हूं राम नरेश यादव और आप देख रहे हैं हालात इंडिया। साथियों, हालात इंडिया जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और उन वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करता है जो देश और समाज की आवश्यकता होती है। आज देश के सामने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बहुत बड़ी चुनौती है। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है वही देश संपन्न, ताकतवर और संप्रभुता संपन्न माना जाता है। उसी देश का विश्व में सम्मान होता है जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके नागरिक संपन्न होते हैं। जिसके पास धन नहीं होता है, जो निर्धन होता है, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। साथियों, कोरोना से भले ही 3 महीने का लॉकडाउन लगा हो और हमारी सरकार भी कहती है, सरकारी मशीनरी भी कहती है कि भाई लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। हम मान लेते हैं लॉकडाउन से हुई, लेकिन अब भी कोरोना चिल्लाया जा रहा है, जो गलत है। अब कोरोना का रोना छोड़कर हमारे देश के हर एक नागरिक को, सरकारी मशीनरी को और राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जब से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती का ढिंढोरा पीटा गया कि अर्थव्यवस्था कमजोरी का, कि अर्थव्यवस्था हमारी गिर गई है, और कहने मात्र से नहीं, समाज का हर वर्ग सरकार से ये मांग करने लगा कि हमें पैकेज दिया जाए। जो संपन्न देश था उसके नागरिक 3 महीने में इतने नंगे हो गए कि सरकार से पैकेज मांगने लगे। और वो पैकेज कोई छोटे मोटे मजदूर रेडी वालों ने नहीं, वकीलों ने भी पैकेज की मांग की, व्यापारियों ने पैकेज की मांग की, उद्योगपतियों ने पैकेज की मांग की। हर वर्ग, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसने पैकेज की मांग नहीं की। इसका मतलब ये कि भारत में इतना रईस कोई नहीं था, इतना पैसे वाला कोई नहीं था, देश इतना संपन्न नहीं था जो 3 महीने के लॉकडाउन का झटका झेल पाता। 3 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई? ऐसा नहीं है। सबका संयुक्त रूप से पैकेज की मांग करने का अर्थ यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर थी। 3 महीने में अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होती है। अगर होती है, चलो मान लेते हैं, हो गई। अब उसको सुधारने के प्रयास होने चाहिए। अब भी कोरोना दुनिया भर का चल रहा है कि कोई आ जाएगा उसे क्वारंटाइन कर देंगे। कांवड़िए आएंगे, वो अगर हरिद्वार जाने से नहीं रुकेंगे बॉर्डर पे तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। कोरोना को लोगों को उनका हरासमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, 4 महीने से किसी के पास काम नहीं है, यातायात ठप है, व्यापार ठप है, उद्योग ठप है। इसके बाद भी मास्क नहीं लगाओगे तो 500 रुपये जुर्माना, स्कूटर पे हेलमेट नहीं है तो किताब लिए खड़े हुए हर चौराहे पे जुर्माना। कहाँ से देगा जुर्माना? अगर आपको जागरूकता फैलानी है, लोगों को मना करना है, उनका ध्यान रखना है, तो बगैर चालान काटे भी तो उनको समझाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भारत की जनता नासमझ है, बगैर चालान काटे भी समझ सकती है। और चालान काटने के बाद उसको कोरोना नहीं होगा, ये कौन गारंटी देगा? स्कूटर का हेलमेट का चालान अगर कटवा लिया तो आगे चल के एक्सीडेंट नहीं होगा, या वह आदमी का भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो बढ़ेगा नहीं। चलो, आप मानते हैं जागरूकता फैला रहे हैं, आप जुर्माना ले रहे हैं ताकि वो बच जाए, भविष्य में ऐसा ना करे, यही उद्देश्य है। इसके अलावा तो कोई उद्देश्य नहीं है। अनेक विभागों में वो फर्जी किताबें पाई गई हैं जिन पे चालान किया जाता है, और चालान का धन कोषागार में नहीं जमा होता। ये 1-2 जगह सूचना के अधिकार में भी मांगा गया है। और वैसे भी जो किताबें होती हैं उन पे सीओ से कम को तो चालान का पैसा वसूलने की पावर नहीं होती है। फिर वहां सिपाही चालान काट रहा है, दरोगा चालान काट रहा है, सब पैसे ले रहे हैं। जिसे देखो 2 सिपाही खड़े हो गए किताब लेके चालान काट रहे हैं। चालान काटो भाई, नियमानुसार काम करो, उस पैसे को आप कोषागार में जमा कराओ। नहीं जमा होता कोषागार में पैसा।
क्या इन चालानों से काम चल जाएगा? सब चीजें करते रहो, सब कुछ करो, लेकिन अर्थव्यवस्था को सुधारो। मैं सरकारी मशीनरी और सरकार दोनों से निवेदन करता हूं कि यदि समय रहते आपने अर्थव्यवस्था नहीं सुधारी तो साल, 1.5 साल, 2 साल इसके बाद सरकारी मशीनरी को वेतन कहां से मिलेगा? भत्ते कहां से मिलेंगे? सरकार कैसे चलेगी? सरकार चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? सारे उद्योग बंद हैं, यातायात बंद है, रेल बंद है, बसें बंद हैं, आवागमन के संसाधन बंद हैं। जिन दुकानदारों ने कावड़ मेले के लिए तैयारी की थी उनका सामान रखा हुआ है। जिनके पास सीजन कमाने के लिए जिन्होंने माल भरा था उनका सीजन बेकार हो गया। जो वहां से व्यापारी उधार लाए थे सामान, उसका तो सामान के पैसे देने हैं, आगे सामान बिका नहीं। हर वर्ग आज संकट में है और सरकारी मशीनरी चालान पे चालान किए जा रही है। गलत बात है। मानवता भी कोई चीज होती है। अगर समाज के पास पैसा नहीं है, आमदनी सबकी ठप है, तो ये चालान की प्रक्रिया कुछ दिन के लिए रोक देनी चाहिए। अगर मास्क नहीं है तो 500 रुपए का चालान लगा कर देने से कोरोना नहीं रुक जाएगा। और कोरोना अब तक कहां कहां फैला है, कैसे कैसे फैला है, ये इसकी सच्चाई भी सब लोग जान चुके हैं। हम कहते बीमारी है, वायरस है, उससे संक्रमण का डर सबको है, सब अपनी अपनी सावधानियां बरत रहे हैं। उस पर चालान कर देने से सावधानी बरतेगा, वैसे आदमी नहीं बरतेगा, ऐसा नहीं। सबसे आवश्यक चीज है अर्थव्यवस्था। और जब से हमारी अर्थव्यवस्था गिरी तब से आप देखें चीन, जापान, नेपाल, बांग्लादेश, लंका जैसे देश हमारे ऊपर आंखें हमें दिखाने लगे। पाकिस्तान तो पैदाइशी शत्रु है, उसकी तो मजबूरी है भारत की बुराई करना और भारत के साथ तनाव बनाना। लेकिन नेपाल जैसा देश, लंका और बांग्लादेश, वो भी भारत को आंखें दिखाएं। ये क्यों? क्योंकि भारत के नागरिकों ने सिद्ध कर दिया कि वो कंगाल हो गए हैं। सबने पैकेज की मांग की। जब हर वर्ग पैकेज की मांग करता है, इसका मतलब भारत कंगाल हो चुका है। और गरीब की जोरू हर किसी की भाभी होती है। जब आदमी की देखता है इसके पास पैसा नहीं है, उस पर 4 लाते सभी मारते हैं। वरना इन छोटे छोटे देशों की इतनी हिम्मत नहीं थी। सरकार को चाहिए, सरकारी मशीनरी को चाहिए, इन सब बातों को छोड़ो और अर्थव्यवस्था की मजबूती पर ध्यान दो। जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, देश मजबूत हो जाएगा। संपन्न राष्ट्र के सामने कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारत में कोई आंख उठा के देख ले। और अब भारत की तरफ सभी देखने लगे क्या तरीका होता है। नागरिकों को भी संयम बरतना चाहिए। भीख मांगने से मिल नहीं जाएगी। सरकार के पास खुद पैसे नहीं, राजस्व वसूली सरकार ने बंद कर दिया, तो सरकार भी पैकेज कहां से देगी? अगर लेना है, देना है, ये आपकी आपसी बात है। ये अखबारों में छपवाना और मांग करना कि हमें पैकेज दो, ये हो गया वो हो गया, गलत बात है। सब लोग अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रयास करें। सरकार, सरकारी मशीनरी और समाज सब मिलकर देश के लिए काम करो। देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा विश्व में नाम होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोरोना बहुत हो गया। ये वायरस आते रहते हैं, वो आगे भी आते रहेंगे। इनके पीछे अपना समय नहीं बर्बाद करना है, अपनी उन्नति को नहीं खोना है, अपने विकास को धता नहीं बताना है। और अब काम का माहौल सृजित करना है, उसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। यही मेरा निवेदन है। और आपसे अंत में एक निवेदन और करूंगा कि आप इन विचारों को अपने साथियों में शेयर करें। यदि आपको हमारी बात सहमत हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। हम आपके साथ विचार विमर्श करते रहें, हम आपके सुझाव आमंत्रित करते रहें। उन सुझावों को आप तक परिष्कृत करें, उन पर विचार करें, उन पर मंथन करें, उसमें से सार निकले वो आप तक पहुंचाते रहें। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।